हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर सभी लोग जो है व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पे क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि कवियों जो संस्कृत के जो प्रिय कवि हैं उनके प्रिय शैली एवं रीति एवं गुण, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। दोस्तों, कल के क्लास में हमने जो है छंद और अलंकार बताया कि संस्कृत के कवियों के प्रिय छंद और प्रिय अलंकार कौन से हैं। आज हम देखेंगे कि संस्कृत कवियों की प्रिय शैली एवं रीति और गुण कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए, आइए देखते हैं हम लोग जो है संस्कृत कवियों के प्रिय रीति और जो है प्रिय छंद। ठीक है, अरे सॉरी, प्रिय रीति एवं गुण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कवि हमारे भारवी हैं। ठीक है, भारवी को कौन सी रीति प्रिय है? ठीक है, तो रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता इनको माना जाता है। ठीक है, जो है भारवी को जो है रीतिवादी एवं या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, दूसरे हमारे कवि हैं माघ। ठीक है, माघ को देखते हैं इनको कौन सा जो है रीति एवं गुण पसंद है। तो प्रसाद, माधुर एवं ओज गुणों का समन्वय, यानी कि तीनों गुण जो है माघ को प्रिय है। कौन सा? प्रसाद, माधुर एवं ओज। ठीक है, यहाँ पे श्रीहर्ष है। श्रीहर्ष को कौन सा रीति एवं गुण पसंद है, प्रिय है? तो वैदर्भी एवं गौड़ी रीति, प्रसाद एवं ओज गुण प्रिय है। यानी कि इनकी जो रीति है वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति, और उनका गुण जो है गुण कौन सा है? प्रसाद गुण एवं ओजपूर गुण इनको प्रिय है। ठीक है, कालिदास की रीति क्या है? वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इनको प्रिय है। बाणभट्ट पंचाली रीति के इनको प्रिय है। इनका जो गुण है ओज, माधुर एवं यानी तीनों गुण इनको प्रिय है, ओज, माधुर और प्रसाद। माघ को भी तीनों गुण जो प्रिय है, माघ, माधुर्य, ओजपूर। यहाँ काली जो है बाणभट्ट को भी तीनों गुण प्रिय है, माघ, ओज, माधुर और प्रसाद। पांचाली रीति माघ प्रिय है और जो है श्रीहर्ष जो है वैदर्भी रीति इनको प्रिय है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालिदास को वैदर्भी रीति प्रिय है, प्रसाद गुण उनका है। आगे देखते हैं दंडी को कौन सी रीति और गुण प्रिय है। तो यहाँ पे देखते हैं दंडी को वैदर्भी रीति प्रिय है और प्रसाद और माधुर गुण इनको प्रिय है। ठीक है, जो दंडी कवि है 10 कुमार चरितम जिन्होंने रचना की, उनकी जो है प्रिय रीति वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर गुण प्रिय है। अंबिका दत्त व्यास को वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति का समन्वय, यानी कि इनके जो है रचनाओं में वैदर्भी एवं गौड़ी रीति दोनों का समन्वय मिलता है। अगले हमारे कवि है सुबंधु को गौड़ी रीति प्रिय है और ओज गुण प्रिय है। ठीक है, श्लेष अलंकार का इन्होंने अपने प्रयोग किया है। कल के क्लास में बताया कि इनका प्रिय अलंकार कौन सा है, तो श्लेष है। ठीक है, भवभूति को कौन सा अलंकार प्रिय है? तो भवभूति को गौड़ी एवं वैदर्भी रीति प्रिय है। ठीक है, तो सुबंधु और जो है भवभूति को गौड़ी रीति प्रिय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दो कवि यहाँ पे हैं जिनको गौड़ी रीति और जो है रीति प्रिय है। ठीक है, यहाँ पे है एक हमारे शूद्रक है। शूद्रक को कौन सी रीति प्रिय है? तो शूद्रक को यहाँ पे दोस्तों वैदर्भी रीति प्रिय है और प्रसाद गुण और कहीं कहीं पे गौड़ी रीति प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है भास असुघोष है। असुघोष को कौन सी रीति प्रिय है? वैदर्भी रीति प्रिय है। भास को भी वैदर्भी रीति प्रिय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भवभूति हमारे हैं उनको गौड़ी एवं वैदर्भी रीति प्रिय है, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जैसे मालती माधवम और महावीर चैतन्य में गौड़ी रीति और ओज गुण प्रिय है। यानी वीरता का जो ओज गुण जो है वीरता के लिए प्रिय है, जो है गुण प्रिय होता है, तो इनकी गौड़ी रीति इसमें प्रिय है। जो दो रचनाएं मालती माधव और महावीर चैतन्य, इसमें गौड़ी रीति प्रिय है, जबकि उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीति वैदर्भी रीति दोनों प्रिय और इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, तो इनकी जो रीतियाँ और गुण है चेंज है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि इनकी रचनाओं के आधार पर इनकी रीतियाँ और गुण दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अधिकतर जो है कवि है उनको जो है वैदर्भी रीति ही प्रिय है। यहाँ पे हमारे कवि है मुरारी भट्टी। यहाँ के इनको देख लेते हैं। यहाँ पे है मुरारी है, भट्टी है, कुमारदास है। इन सभी को कौन सा जो है ये प्रिय है? ठीक है, कौन सी रीति और गुण प्रिय है? तो मुरारी को प्रिय है गौड़ी रीति। ठीक है, और ओजपूर्ण गुण। भट्टी को प्रिय है
व्याकरण मूलक काव्य शैली की एक नवीन विधा के जन्मदाता इनको माना जाता है। क्योंकि कुमार दास हैं, इनको वैदर्भी रीति प्रिय है और गुण प्रसाद और माधुर गुण प्रिय है। रत्नाकर हैं, इनको रीतिवादी कवि कहते हैं। विशाख दत्त को वैदर्भी रीति प्रिय है, प्रसाद और माधुर गुण प्रिय है दोस्तों। हर्षवर्धन को वैदर्भी रीति प्रिय है। भट्ट नारायण को गौड़ी रीति प्रिय है और राजशेखर को गौड़ी रीति प्रिय है। ठीक है, और जो है भट्ट नारायण को ओज गुण प्रिय है। ठीक है, और यहाँ पे दिंगनाग एक है जो इनको वैदर्भी रीति प्रिय है। दिंगनाथ को वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर गुण प्रिय है। यहाँ पे कवि हमारे हैं पंडित छमाराव। ठीक है, यहाँ पे कवि हमारे कौन से हैं? पंडित छमाराव हैं। इनको कौन सा प्रिय है? पंडित छमाराव को वैदर्भी रीति प्रिय है और भर्तृहरि को वैदर्भी रीति प्रिय है। अमूरक को भी वैदर्भी रीति प्रिय है और विष्णु शर्मा को भी वैदर्भी रीति प्रिय है और सभी को प्रसाद गुण भी प्रिय है। ठीक, तो माधुर और प्रसाद गुण 4 कवि हैं, पंडित छमाराव, भर्तृहरि, अमरूक और विष्णु शर्मा। इन सभी को चारों को जो है वैदर्भी रीति प्रिय है और गुण में प्रसाद और माधुर गुण प्रिय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पंडित छमाराव, भर्तृहरि, अमरूक और जो है विष्णु शर्मा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमारे ज़्यादा जो कवि हैं, ज़्यादातर जो कवि हैं सभी को वैदर्भी रीति प्रिय है। जैसे यहाँ पे कुछ कवि हैं जैसे कि वैदर्भी, जैसे कालिदास, श्रीहर्ष, दंडी, अंबिकादत्त व्यास, शूद्रक, हर्षघोष, भास, भर्तृहरि, इन सभी को जो है वैदर्भी रीति पे। छमाराव और जो है अमरूक, विष्णु शर्मा, इन सभी को जो है वैदर्भी रीति ज़्यादा प्रिय है। गौड़ी रीति जो है कम, जो है ऐसे कवि हैं जिनको कम प्रिय है, जब बहुत ज़्यादा गौड़ी रीति के कवि नहीं है। जैसे भट्ट नारायण गौड़ी रीति के, भट्टी जी हैं और यहाँ पे भवभूति जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भवभूति को ध्यान रखिएगा और सुबंधु को, यह जो है वैदर्भी रीति के लिए जो है गौड़ी रीति के लिए प्रिय है। सुबंधु और भवभूति जो है गौड़ी रीति के लिए प्रिय हैं। ठीक है, अधिकतर जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा वैदर्भी है। 2 इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे हैं सुबंधु और भवभूति, इसको ध्यान रखिएगा जिनको जो है गौड़ी रीति प्रिय है। ठीक है, और दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो संस्कृत कवि जो प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो जैसे कालिदास को उपमा की जो है उपमा दिया गया है, उपमा के लिए प्रसिद्ध है और वैदर्भी रीति इनको प्रिय है। और भवभूति को जो है अर्थ गौरव कहा जाता है। ठीक है, कुछ कवि हैं जो इनको किसी न किसी उपमा के लिए, किसी न किसी के लिए इनको जो है उपाधि दी है। ठीक है, जैसे कालिदास को उपमा की उपाधि दी गई है और भारवी को अर्थ गौरव की उपाधि दी गई है और दंडी को पदललित के लिए, माघ को उपमा, अर्थ गौरव, पदललित, तीनों के लिए। तो यहाँ पे पूछता है कि कालिदास को उपमा के लिए प्रिय है, अर्थ गौरव किस कवि के लिए आया है, तो भारवी के लिए, पदललित दंडी के लिए, उपमा, अर्थ गौरव, पदललित तीनों को किस कवि, तीनों जो उपाधियाँ यह किस कवि को कहा गया है, तो माघ के लिए कहा गया है। ठीक है, भवभूति करुण रस के प्रयुक्ता है, तो इसलिए इनको करुण रस की उपाधि प्राप्त है। और अंबिकादत्त व्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यास के प्रेरता हैं। बाण भट्ट जो है अलंकार एवं समास बहुल रचना है। कादम्बरी के 3 जन्मों की कथा है और इनकी रीति पांचाली रीति है। ठीक है, त्रिविक्रम व्रत शेष अलंकार के प्रचुर प्रयुक्ता है और चंपू काव्य इनकी जो है रचना है। ठीक है, इन्होंने 2 चंपू काव्य लिखा, मदालसा चंपू काव्य और एक और है 2 चंपू काव्य इन्होंने लिखे हैं। सुबंधु जो है श्लेष, इनको श्लेष की जो है उपाधि दी गई है। श्लेष के लिए, श्लेष प्रधान शैली के प्रयुक्ता है, इसलिए इनको श्लेष कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो है, यहाँ पे जो है संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो यह सब उपाधियाँ इनको प्राप्त है, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, कवि द्वारा इनको प्राप्त है, दिया गया है, किसी ने इनको कहा है। जैसे कालिदास को उपमा कहा गया है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवी पद अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित, माघ जो है उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित, तीनों के लिए। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का क्लास दोस्तों।
उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक तो छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, कवियों के प्रिय शैली और रीति कौन है? तो अधिकतर कवि हमने बताया कि वैदर्भी रीति प्रसिद्ध है, जबकि सुबंधु और भवभूति गौड़ी रीति प्रिय है। और भवभूति की रचनाओं के अनुसार उनको रीति प्रिय है, जैसे कि गौड़ी रीति उनका जो है 3 रचना है, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो गौड़ी रीति तो इनकी 2 रचनाएं में फिक्स है, लेकिन जो उत्तर रामचरितम इसमें वैदर्भी रीति भी प्राप्त है। तीनों में तो गौड़ी रीति है, गौड़ी रीति के लिए प्रिय है भवभूति, लेकिन इनकी जो उत्तर रामचरितम इसमें वैदर्भी रीति प्राप्त है, तो अलग से एक रीति इनकी इसमें जुड़ी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद।